उत्तर प्रदेश के मेरठ में बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच रहे हैं और न केवल पहुंच रहे हैं बल्कि हनुमंत कथा भी करेंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। मौजूद है हमारे साथ नीरज मित्तल जी, जो कि इस कथा को देख रहे हैं। आज बातचीत करते हैं कि कब सरकार यहां पहुंचेंगे, दरबार लगाएंगे और क्या व्यवस्था चाक चौबंद है। नीरज जी, क्या बताएंगे, कृष्ण शास्त्री जी मेरठ पहुँच रहे हैं। हमारे बीच में परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहुंच रहे हैं। उनका आशीर्वाद सभी सनातन धर्मियों को मिलने वाला है। प्रभु श्री राम जी से, हनुमान जी से प्रार्थना है कि सभी के कल्याण करें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जागृति विहार एक्सटेंशन में दोपहर 2 बजे से साढ़े 6 बजे तक अपना कथा का वर्णन करेंगे। हनुमत कथा रहेगी, भव्य दिव्य दरबार भी रहेगा 27 तारीख से। और जब तक कथा का समय हमने निश्चित किया है, लेकिन शाम को समय जब बाबा जी अपने रंग में होते हैं तो बढ़ भी जाता है और संभावना यह है कि कथा का कोई शाम का समय 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा बढ़ भी सकता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कथा का समय बढ़ भी सकता है, लेकिन क्या जो समय है, जो संख्या है, वो श्रद्धालुओं की भी बढ़ने को लग रही है? और अनुमानित क्या संख्या आप लोग की है? श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में सभी ने वो कर लिया है, लेकिन पूर्ण अनुमान कोई नहीं लगा रहा है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि 4 से 5 लाख श्रद्धालु हर रोज़ वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। नीरज जी, पूरे विश्व में जो एक इस समय पर गूंज है, इवन पूरे भारत में जो गूंज है वो हिंदू राष्ट्र की हो रही है। ऐसे में कृष्ण शास्त्री जब मेरठ पहुंचेंगे तो हिंदू राष्ट्र की इस मांग को और बल मिलेगा, धुरी मिलेगी, लग रहा है आपको ऐसा? मुझे तो लगता है कि हम भी सभी सनातन धर्मी हैं और हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं और इससे बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। यूपी में ख़ास तौर से जब यहाँ कथा हो रही है मेरठ की क्रांतिकारी धरा पर, फ़र्क तो सभी जगह पड़ेगा, आसपास के जिलों में भी पड़ेगा, राज्यों में भी पड़ेगा। और सनातन धर्म को जितना बढ़ावा मिला, हिंदू राष्ट्र जितनी जल्दी से जल्दी भारत घोषित हो, हम यही सभी बागेश्वर सरकार धाम से यही प्रार्थना करेंगे। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, वीआईपी भी जरूर आने वाले होंगे, सुरक्षा की क्या प्रैक्टिस है और क्या क्या तरीक़ों से आप लोग भीड़ को मैनेजमेंट करने वाले हैं? क्योंकि इस समय पर बागेश्वर धाम सरकार का नाम सुनते ही बड़ी संख्या में जो लोग उमड़ के आएंगे, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी राज्यों की भी, कैसे मैनेजमेंट होगा क्राउड का, क्या व्यवस्थाएँ हैं? हमने पिछली कथा जो हमारे साथियों ने करवाई थी, हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। और जो हमने पंडाल में व्यवस्था की गई है, हमने ब्लॉक जो हैं छोटे कर दिए हैं। हमने ब्लॉक पहले बड़े होते थे, लेकिन हमने अब 1000 से 1200 लोग बैठने की व्यवस्था ब्लॉक कर दी है। उनके बीच में गैलरी दे दी है, जिससे सभी को निकलने में और मतलब आने में और जाने में कोई परेशानी ना हो। बागेश्वर धाम सरकार से हमने यही जो निवेदन किया था कि उसके लिए कैसे किया जाए, तो उन्होंने हमें बताया था कि मेरे 100 बाउंसर ऐसे हैं जिन्हें हर कथा में जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि भीड़ को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। और उनके साथ जितने भी वो हैं, 3 ट्रक पहले मतलब 3 कंपनी पीएससी की भी कप्तान साहब ने मांग की है। पूरी जो मेरठ ज़िले की फोर्स है, कप्तान साहब ने कल आए थे कथा स्थल पर, उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और वो जितने भी अधिकारी उनकी तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप उसका विशेष ध्यान रखें कि जो भी लोग आएँ उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हमने इसी वजह से जो पंडाल लगाया है, बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है। 300 बाई 850 का पंडाल है, 1.5 लाख लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके अलावा भी सामान हमारे पे रखा हुआ है, अगर ज़्यादा भीड़ लगती है तो हम उसे एक्सटेंशन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अच्छा, दिव्य दरबार की बात बड़ी होती है, पर्ची खुलती है, नाम निकलते हैं, लोग अपनी किस्मत खुलवाते हैं और पूछते हैं। दिव्य दरबार को लेकर क्या बोलेंगे, क्या तैयारियां और क्या किसी की पर्ची खुलने वाली है इस बार? देखो, पर्ची खुलने के लिए तो बाबा जी को पता है। हम तो ये कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परेशान हैं, जिनको कोई दिक्कत है, उनकी पर्ची खुले, उनको समाधान हो और भव्य दरबार लगेगा, बिना किसी भेदभाव के लगेगा, बिना किसी शुल्क के लगेगा, निःशुल्क लगेगा। कथा भी निःशुल्क है, जितने भी हमारे संयोजकगण हैं सबके सहयोग से कथा हो रही है। एक पर्ची का हमने सिस्टम, किसी की कोई भी पर्ची काटता है तो वैलिड नहीं है, वो बिल्कुल भी पर्ची ना कटवाए किसी से भी बाबा के नाम पे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बागेश्वर धाम आ रहे हैं, इनको जगह जगह बुलाया जाता है, क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों के तो रहेंगे व्यवस्था में, लेकिन बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? आप बता रहे हैं धामी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी भी पहुँच सकते हैं, तो कौन वीआईपी पहुँचने वाले, किनका तांता लगने वाला है यहाँ पर? तांता तो हमें बहुत लोगों की मौन स्वीकृति मिल चुकी है। खुद अपने आप भी नाम नहीं लूँगा मैं, वो अपने आप भी संपर्क साध रहे हैं हमसे। अच्छा। लेकिन जिनकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है उसमें मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री यूपी श्री ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, दिल्ली के सांसद प्रेरणा स्रोत मनोज तिवारी जी, बांसुरी स्वराज जी, नंद गोपाल नंदी जी, कपिल देव अग्रवाल जी और हमारे
जो मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी स्वीकृति सुधांशु द्विवेदी जी, इनकी स्वीकृति हमें लगभग मिल चुकी है। अच्छा, क्या क्या अपील करेंगे लोगों से जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं खबरी सावन के माध्यम से? क्या लग रहा है, क्या क्या अपील करेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर या इस कथा को लेकर? मेरा सभी सनातन धर्मियों से यही निवेदन है कि जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बीड़ा उठाया भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में, उनका उसमें सहयोग करें, हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना तन मन दें, तो जो हमारा भारत है फिर भारत अखंड भारत बने। ऐसे मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहूँगा कि कथा में आए, ध्यान से कथा का श्रवण करें, अपनी जो भी मनोकामना वे लेकर आए। मैं उन सब प्रार्थना करता हूँ कि मनोकामना पूर्ण हो, और वो उनकी किस्मत की पर्ची किसकी खुलती है, किसका नंबर आता है, वो उनकी किस्मत पे है। निःशुल्क है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ना किसी तरह की कथा में कोई शुल्क रखा गया है, ना कोई पर्ची का शुल्क है, सब कुछ सबके लिए समान है। समान है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना नीरज मित्तल जी को, जो कि कथा के संयोजक हैं। हनुमान कथा मेरठ में होने वाली है, लाखों लोग पहुँचेंगे, पर्ची भी खुलेगी, और देखने वाली बात यह है कि जो VIPs यहाँ पहुँचने वाले हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ सांसद भी पहुँचने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन में होने वाली इस कथा में किसके नाम की पर्ची खुलेगी, और हिंदू राष्ट्र जो भारत की जो बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसको कितना बल इस क्रांति भूमि मेरठ से मिलेगा। बहरहाल आप बने रहिए खबरी सावन पर, क्योंकि खबर थोड़ी हटके यहाँ पर है। धन्यवाद।